नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त मैं देख सकते हैं आपकी लाल चौक के ठीक सामने खड़ी हूं। मेरे पीछे ये लाल चौक है और भारत का तिरंगा आन बान शान की तरह यहाँ पे फहरा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। तो इस चुनाव का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज इसे ही समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसका असर भारत की राजनीति में, भारत में क्या पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल भी क्या कुछ होगा। इसी पे चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लाल चौक के ठीक सामने हम खड़े हैं और बहुत गर्व की बात है कि तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन जो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, 3 फेज में जो वोटिंग होनी है, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। इस चुनाव के बाद क्या लगता है, क्या कुछ बदलेगा? भारत के परिप्रेक्ष्य पे देखें तो भारत में क्या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, 3 चीजें हैं। ये इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया को ये भी बताना है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। देश में हम बड़े बड़े मुद्दे को चुनाव के जरिए, डेमोक्रेसी के जरिए, संस्थानों के जरिए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं और शायद इसलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया कि यहाँ पे हम चुनाव देख रहे हैं। तो एक तो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन इसका बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाएंगे तो प्रधानमंत्री ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए, कश्मीर एक हमारे लिए बड़ा मुद्दा था, लेकिन डेमोक्रेसी के जरिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इसका जो नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट होगा कि किस तरह के अलायंसेस बनेंगे, किस तरह की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस का रोल क्या होगा, बीजेपी का रोल क्या होगा, यहाँ उसके नेता क्या कहते हैं, उसका रेमिफिकेशन बाकी के राज्यों के चुनावों में क्या होगा। तो वो उसका एक अलग रेमिफिकेशन है। लेकिन कश्मीर को लेकर के क्या होगा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। मैंने कुछ लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि देखो भाई, चुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा भाई, मुख्यमंत्री भी यहाँ बन जाएंगे। और जिस तरह का माहौल दिख रहा है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि कश्मीर के अंदर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बढ़त बनाए हुए है और जम्मू का जो इलाका है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे वर्चस्व है। अब सवाल ये है कि अगर सरकार बनेगी भी तो कैसी बनेगी? ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी। कोalition के अलावा कुछ नहीं हो रहा। किसी भी पार्टी को यहाँ पे बहुमत नहीं आने वाली। पिछली बार की तरह। अब पिछली बार हुआ ये कि आपने गठबंधन देखा किसका, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का। 4 मुख्य पार्टियां हैं। 4 मुख्य पार्टियों में से अगर आप काउंट कर ले तो अब बीजेपी भी यहाँ पे एक दमखम रखती है क्योंकि जम्मू में बहुत समर्थन है। पीडीपी बड़ी पार्टी है, हालांकि उनकी स्थिति मायावती जैसी हो गई है, लेकिन फिर भी वो मजबूत एक कड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सबसे मजबूत नजर आ रही है कश्मीर के अंदर में। फिर कांग्रेस पार्टी है। तो जो लॉजिकल अलायंस जो दिख रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी का तो नहीं हो सकता, एनसी और पीडीपी का भी नहीं हो सकता। तो कुछ खिचड़ी पकेगी चुनाव के बाद। मतलब नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे और बहुत अच्छा ये कंफ्यूजन है कि कौन किसके साथ गठबंधन करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी वाले ने तो कान पकड़ लिया है कि वे पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे, और अगर वो एनसी के साथ चले जाते हैं तो फिर जिस तरह का बयान अभी अब्दुल्ला दे रहे हैं तो वो एक अलग कहानी हो जाएगी। अब मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो अकेले बहुमत देखिए, बीजेपी जम्मू की वजह से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है क्योंकि ये एक संख्या का खेल है। वो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद अगर आपके पास बहुमत नहीं आया, और ये सारी चीजों को कंफ्यूज क्या कर रहा है, इस बार बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी खड़े हो रहे हैं। अभी आप देखिए लोकसभा के चुनाव में उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े लीडर राशिद इंजीनियर से हार गए। वे क्यों हार गए? इसका मतलब है कि समाज के अंदर में कुछ चल रहा है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं। अब तो उनके बेटे ने एक पार्टी भी बना ली है, उसके उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जमाते इस्लामी के लोग खड़े हो रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि ये चुनाव जो हो रहा है बिल्कुल कंफ्यूजन सर, का आपको रोकना पूरा। चाहूंगी। आपने कहा कि बहुत सारे निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं इस बार के चुनाव में। हर राज्यों में और कई राज्यों में हमने देखा है कि कई बार अगर थोड़ा सा कांटे की टक्कर देखी जाती है तो कई बार निर्दलीय खेल कर देते हैं। तो क्या देखिए, यहाँ पे खेल अब होगा? मैं ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं, बहुत सारी पार्टियां नई बन गई हैं, उनकी अलग अलग एस्पिरेशंस है, उनकी अलग आइडियोलॉजी है, सारी चीजें हैं। तो होगा क्या, कोलिशन गवर्नमेंट, कौन किसके साथ जाएगा कौन किसके साथ नहीं जाएगा वो अलग कहानी होगी। और विधानसभा में रोज हंगामा होगा, विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ हंगामा होगा। और खिचड़ी जिस तरह की बनेगी यहाँ की, वो आप देखिएगा कि नेशनल न्यूज में भी, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी को यहाँ पे बहुमत नहीं आने वाला। 90 में 45 सीट कोई जीतने की पोजीशन में ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी एनसी कश्मीर कुछ हो में जाए तो वो चमत्कार यहाँ पे वो जीत सकती है, लेकिन जम्मू में वो हार जाएगी। लेकिन फिर होगा क्या, अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप दिल्ली में केजरीवाल को देखते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है लेकिन रोज लड़ाई, रोज आज इस बारे में, आज उस बारे में, आज इस बारे में। भाई अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब ये जो वातावरण जो यहाँ का बनेगा चुनाव के बाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एलजी साहब के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। तो अब आपके पास पावर भी आ जाएगा लेकिन आपके पास पावर होगा भी नहीं। कई सारी चीजें वो एलजी साहब के पास है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में आप हिस्सेदार हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस संवैधानिक व्यवस्था को मानते हुए आप चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करके, हालांकि इस बार जनरली जो है वोटिंग कम होती है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि वोटिंग बहुत ज्यादा इस बार होगी, लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कारण ये नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस की वजह से, कई सारे उम्मीदवार, कई सारे एस्पिरेशन, कई सारे अलग अलग विचारधारा के लोग जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि भाई आर्टिकल 370 को हम हटा देंगे, वापस लेकर के आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हटाएंगे। तो ये डेमोक्रेसी का खेल है और बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। जनता जितना भी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करे वो स्वागत योग्य है। और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, आप देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस चुनाव में कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन घोषणा होती है तो वो खुद ब खुद न सिर्फ उनकी पार्टी लड़ रही होती है, वो खुद भी चुनाव लड़ने के लिए, और वो भी दो दो जगह से, है ना। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी पे लोगों का विश्वास है। और जहां से मैंने अपनी बात शुरू की कि ये जो पूरी दुनिया में बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जो यहाँ के प्रॉब्लम्स पहले थे, उसको सॉल्व करने का तरीका गन, बंदूक, बारूद नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में जाकर के बताएंगे कि हमने इलेक्शन के जरिए, डेमोक्रेसी के जरिए हमने इन और साथ प्रॉब्लम मुझे लगता है को, ये संदेश देने की कोशिश भी G20 की उस पे की थी, क्योंकि बैठक यहाँ पे हुई, सारी आयोजन यहाँ पे, और ये जरूरी भी है। और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन है, जनता को ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप किसी को भी जिताएं, किसी को भी वोट करें, लेकिन यू मस्ट गो आउट एंड वोट, ताकि दुनिया को ये भी मालूम चले कि यहाँ की आवाम चाहती क्या है। अगर आप वोट नहीं करेंगे, सिस्टम को आप जो है टोटली रिजेक्ट कर देंगे, तो डेमोक्रेसी को अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। ये संदेश जो है जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में भी जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ये मैसेज भी जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद समझाने के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए और समझाया जाए तो ये समझ में आ रहा है कि इस बार का चुनाव तो नो डाउट बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या एनसी हो। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से जीतोड़ मेहनत भी की जा रही है। बीजेपी भी दावा कर रही है तो वहीं एनसी और कांग्रेस का अलायंस भी ये दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो फाइट है वो श्रीनगर में भी देखने को मिल रही है, घाटी में भी और जम्मू में भी देखने को मिल रही है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो चौंका सकते हैं। दिलचस्प मुकाबला है और ऐसा हो भी सकता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत जो है वो ना आ पाए। चलिए, चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट भी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।